रात के सन्नाटे में आसमान काला था, जैसे किसी ने उसे स्याही से रंग दिया हो। दूर कहीं बर्फ से ढकी पहाड़ियां चांदनी में चमक रही थीं। हवा में ठंड का एहसास था और फिर अचानक आसमान में एक परछाई सी उभरी। राडार ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो किसी भूत की तरह हवा में घुल गया। अगले ही पल दूर दुश्मन के एयरबेस पर धमाके की आवाज गूंजी। ये कोई फिल्म का सीन नहीं था, ये हकीकत थी, और इस हकीकत का नाम है Su-57, वो लड़ाकू विमान जिसे रूस ने अपने दुश्मनों के लिए खौफ का दूसरा नाम बना दिया है। और अब वो ताकत भारत के पास आने वाली है। भारत और रूस के बीच हुई ये डील सिर्फ एक फाइटर जेट की खरीद फरोख्त नहीं है, बल्कि ये आने वाले दशकों में एशिया के आसमान का रंग बदलने वाली है। भारत ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है, वो सिर्फ अपने दुश्मनों को जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि तकनीकी और सैन्य ताकत के मामले में भी दुनिया के सबसे आगे खड़े देशों में शामिल होने के लिए तैयार है। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। सालों से भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ कूटनीतिक दोस्ती का नहीं रहा, बल्कि ये एक भरोसेमंद साझेदारी में बदला। 1960 के दशक में जब भारत को आधुनिक फाइटर जेट की जरूरत थी, तब सोवियत संघ ने MiG-21 दिया, फिर MiG-29 आया, और उसके बाद भारत का गर्व सुखोई 30 MK आई, जिसे खास भारत के लिए कस्टमाइज किया गया। ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल तो दोनों देशों की तकनीकी साझेदारी का बेहतरीन उदाहरण है, आग है। और अब उसी भरोसे ने भारत को Su-57 तक पहुंचा दिया है। रूस का Su-57 दुनिया की 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसे PAK-FA प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया गया। इसे ऐसा डिजाइन दिया गया है कि यह न सिर्फ दुश्मन की आंखों से ओझल हो जाता है, बल्कि राडार की लहरों को भी धोखा दे देता है। यह सुपरसोनिक स्पीड पर बिना आफ्टरबर्नर के उड़ सकता है, जिसे सुपर क्रूज क्षमता कहते हैं। इसके थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन इसे हवा में ऐसे ऐसे मोड़ लेने देता है जो किसी भी पायलट के लिए सपने जैसे होते हैं। और इसकी हथियार क्षमता इतनी कि यह हवा से हवा में लड़ाई, हवा से जमीन पर हमले और यहां तक कि एंटी शिप मिशन भी आसानी से कर सकता है। पश्चिमी देशों के पास F-20 और F-35 जैसे जेट हैं, लेकिन उनकी कीमत इतनी ज्यादा है कि सिर्फ कुछ ही देश उन्हें खरीद सकते हैं। Su-57 का फायदा यह है कि यह कम कीमत में लगभग समान या कुछ मामलों में बेहतर प्रदर्शन देता है। भारत के लिए यह एक परफेक्ट बैलेंस है, टेक्नोलॉजी और किफायत दोनों। इस डील का सफर आसान नहीं था। भारत पहले FG-FA प्रोजेक्ट का हिस्सा था, जो Su-57 का ही एक संयुक्त संस्करण होने वाला था। लेकिन 2018 में कुछ तकनीकी और लागत को लेकर मतभेद हुए और भारत ने उस वक्त प्रोजेक्ट से दूरी बना ली। तब लगा कि शायद भारत अब खुद अपनी 5वीं पीढ़ी की लड़ाकू विमान परियोजना यानी AMC-8 और ध्यान देगा और रूस से कोई डील नहीं होगी। लेकिन पर्दे के पीछे कूटनीतिक बातचीत जारी रही। रूस जानता था कि भारत के पास सुखोई 30 MKI जैसी शानदार मशीन है, लेकिन भविष्य की लड़ाई के लिए स्टेल्थ जरूरी है। भारत भी यह समझ रहा था कि आने में अभी वक्त है, और चीन जैसे पड़ोसी के पास पहले से J-20 स्टेल्थ फाइटर मौजूद हैं। इसी दौरान रूस ने Su-77 का प्रोडक्शन वर्जन तैयार कर लिया। शुरुआती बैच रूस की वायुसेना में शामिल हुए और टेस्टिंग ने साबित कर दिया कि यह विमान सिर्फ कागज पर अच्छा नहीं है, बल्कि असली युद्ध में भी घातक है। रूस ने भारत को एक खास ऑफर दिया, ऐसे Su-57 जो भारतीय आवश्यकताओं के हिसाब से मॉडिफाई होंगे। इसमें भारतीय हथियार, भारतीय संचार प्रणाली और यहां तक कि भविष्य में भारतीय इंजन लगाने की संभावना भी। इस डील की एक और खासियत है तकनीकी ट्रांसफर। रूस सिर्फ विमान बेचने की बात नहीं कर रहा, बल्कि भारत को निर्माण और रखरखाव में भी भागीदार बना रहा है। इसका मतलब है कि भारत को भविष्य में इन विमानों के लिए रूस पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यही वो चीज है जो भारत हमेशा से चाहता था, आत्मनिर्भरता के साथ आधुनिक तकनीक। इस खबर ने वॉशिंगटन, बीजिंग और इस्लामाबाद में हलचल मचा दी। अमेरिका को चिंता है कि भारत के पास अब एक ऐसा स्टेल्थ फाइटर होगा जो उनके F-35 के बराबर खड़ा हो सकता है, और वो भी अमेरिकी शर्तों के बिना।
चीन के लिए यह सीधा खतरा है, क्योंकि J-20 अब अकेला स्टेल्थ जेट नहीं रहेगा जो एशिया के आसमान में उड़ सकता है। पाकिस्तान के लिए तो ये और भी बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि उनकी वायुसेना अब तक F-16 पर निर्भर है, और वो भी पुराने वर्जन पर। भारत के लिए ये डील सिर्फ एक सैन्य कदम नहीं है, ये एक रणनीतिक संदेश है कि अगर कोई भी भारत की सीमा, समुद्र या आसमान में घुसने की सोच रहा है, तो उसका सामना ऐसी ताकत से होगा जो उसे दिखेगी भी नहीं और पल भर में मिटा भी देगी। ये सिर्फ हथियार खरीदने की बात नहीं है, ये भारत के रक्षा इतिहास में एक ऐसे युग की शुरुआत है जहां हम आक्रामक और रक्षात्मक दोनों मोर्चों पर बराबर ताकतवर होंगे। अब आने वाले सालों में जब ये CU-87 भारतीय तिरंगे के साथ आसमान में उड़ेंगे, तो ये सिर्फ एक जेट नहीं होगा, ये भारत की बदलती सोच, बढ़ती ताकत और आत्मविश्वास का प्रतीक होगा। ये याद दिलाएगा कि दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार अब सिर्फ दूसरों के पास नहीं बल्कि भारत के पास भी हैं। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस डील ने आने वाले दशकों की सैन्य राजनीति की दिशा तय कर दी है। मॉस्को की ठंडी शाम थी, क्रेमलिन की दीवारों पर सुनहरी रोशनी पड़ रही थी, और अंदर एक कमरे में भारत और रूस के रक्षा अधिकारियों के बीच अंतिम दौर की बातचीत चल रही थी। मेज पर रखी चाय ठंडी हो चुकी थी, लेकिन माहौल में जो गर्मी थी उसने हर किसी को चौकन्ना कर रखा था। रूस की ओर से उनके वायुसेना प्रमुख और प्रमुख डिफेंस इंडस्ट्री के प्रतिनिधि मौजूद थे, जबकि भारत की ओर से एयर चीफ मार्शल और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी बैठे थे। पेन कागज पर चल रहे थे और हर शब्द का वजन था, क्योंकि यह सिर्फ एक डील नहीं थी, बल्कि भविष्य के 30 से 40 साल की सैन्य रणनीति की नींव थी। भारत ने साफ कर दिया था कि उसे सिर्फ विमान नहीं चाहिए, उसे तकनीक भी चाहिए। रूस के अधिकारी जानते थे कि भारत को खुश करने के लिए उसे तकनीकी ट्रांसफर देना ही होगा, वरना भारत अपने AMCA प्रोजेक्ट पर फोकस करेगा। घंटों की बातचीत के बाद आखिरकार वो लाइन ड्राफ्ट हुई जिसने सबका चेहरा बदल दिया। भारत को विमान के साथ साथ उसका एक बड़ा हिस्सा देश में बनाने का अधिकार मिलेगा। रूस ने यह भी मान लिया कि भारत के वैज्ञानिक इसमें अपने हथियार और सेंसर इंटीग्रेट कर सकेंगे। डील के साइन होते ही बाहर बर्फबारी शुरू हो चुकी थी, जैसे आसमान भी इस समझौते पर अपनी मुहर लगा रहा हो। भारतीय डेलीगेशन ने रूस से हाथ मिलाया और वो फोटो खिंच गई जो बाद में दुनिया भर के अखबारों में छपने वाली थी। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होनी थी, SU-57 को भारतीय तिरंगे के रंग में रंगने की कहानी। कुछ महीनों बाद रूस के एक एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के चुने हुए पायलट पहुंचे। इन पायलटों का चयन बेहद सख्त था, हर कोई सुखोई 30 MKI उड़ाने में माहिर, लेकिन अब उन्हें कुछ ऐसा सीखना था जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। स्टेल्थ फाइटर के अंदर बैठकर हवा में अदृश्य होना। पहले दिन ही उन्हें विमान के पास ले जाया गया। सामने खड़ा था SU-57, उसका एंगल्ड डिजाइन, चमकदार सतह और वो घातक लुक जिसे देख पायलट भी एक पल के लिए चुप रह गए। ट्रेनिंग शुरू हुई सबसे पहले सिम्युलेटर, जहां हर बटन, हर स्क्रीन, हर हथियार का इस्तेमाल सिखाया गया। फिर उड़ान की बारी आई। जब SU-57 हवा में उठा तो उसकी स्मूथनेस और ताकत ने पायलट को हैरान कर दिया। आवाज कम, स्पीड ज्यादा और राडार पर बिल्कुल नजर न आने का एहसास, ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा था। एक पायलट ने बाद में कहा, ऐसा लगा जैसे मैं हवा में नहीं बल्कि छाया में उड़ रहा हूं। भारत में इस डील की खबर फैलते ही देश भर में चर्चाएं शुरू हो गईं। टीवी डिबेट्स, अखबारों में विश्लेषण, सोशल मीडिया पर तस्वीरें, हर जगह बस SU-77 का नाम था। लेकिन इसी बीच वॉशिंगटन और बीजिंग में बैठकों का दौर शुरू हो गया। अमेरिका ने भारत को F-35 का ऑफर बढ़ाने की कोशिश की ताकि वो रूस से दूरी बनाए, लेकिन भारत का जवाब साफ था, हम अपनी जरूरत और अपने हित के हिसाब से फैसले करेंगे। चीन के रक्षा विश्लेषकों ने इस डील को सीधा खतरा बताया, क्योंकि इसका मतलब था कि भारत के पास अब एक ऐसा विमान है जो J-20 के सामने टिक सकता है, बल्कि कई मामलों में उससे आगे है। भारत लौटने के बाद पहले बैच के SU-77 को भारतीय वायुसेना के एक गुप्त एयरबेस पर तैनात किया गया। उनकी पेंट स्कीम अलग थी, तिरंगे की हल्की झलक के साथ लो विजिबिलिटी ग्रे,
ताकि ये ऑपरेशन के समय भी स्टेल्थ बने रहें। रात में जब ये उड़ान भरते उसे बारिश आते तो जमीन पर सिर्फ इंजन की हल्की गूंज सुनाई देती और फिर वो आसमान में गायब हो जाते। पहले ही महीने में इन विमानों ने लद्दाख के ऊपर हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग की। वहां पतली हवा में भी ये विमान सहजता से उड़ रहे थे और उनके सेंसर 200 किलोमीटर दूर तक दुश्मन की हरकत पकड़ रहे थे। एक सीक्रेट ड्रिल में इन Su-57 ने सुखोई 30 MKI और राफेल के साथ मिलकर एक रेड फ्लैग टाइप एक्सरसाइज की, जिसमें नतीजे चौंकाने वाले थे। राफेल जहां 70% टारगेट हिट कर पा रहा था, वहीं Su-57 ने का स्कोर 92% था, और वो भी बिना खुद को दुश्मन के राडार पर आकाश लाए। इन नतीजों ने भारतीय रणनीतिकारों का आत्मविश्वास बढ़ा दिया। अब प्लान साफ था, आने वाले सालों में 50 से ज्यादा Su-57 भारतीय वायुसेना में होंगे और उनमें से कई भारत में ही बनाए जाएंगे। इससे भारत का एविएशन सेक्टर नई ऊंचाइयों पर जाएगा, हजारों नौकरियां बनेंगी और सबसे अहम, भारत अब किसी पर निर्भर हुए बिना अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएगा। लेकिन इस कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा अब भी बाकी है। आने वाले वक्त में इन Su-57 को भारत की ब्रह्मोस NG मिसाइल, स्वदेशी एयर टू एयर मिसाइल, अस्त्रा Mk2 और यहां तक कि ड्रोन कंट्रोल सिस्टम से लैस किया जाएगा, ताकि एक पायलट हवा में रहते हुए 4 से 5 ड्रोन को एक साथ ऑपरेट कर सके। यह युद्ध की परिभाषा ही बदल देगा। सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। लद्दाख के पहाड़ बर्फ से ढके थे और सीमा पार से खुफिया रिपोर्ट आई कि दुश्मन ने अपने कुछ फाइटर जेट्स को अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर दिया है। भारतीय राडार ने हल्की सी हरकत पकड़ी, लेकिन वह भी अधूरी लगता था। दुश्मन स्टेल्थ जेट या किसी लो अनऑब्जर्वेबल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है। वायुसेना के ऑपरेशन रूम में हलचल मच गई। स्क्रीन पर टारगेट की लोकेशन ब्लिंक कर रही थी। एयर चीफ ने सिर्फ 3 शब्द कहे, ब्लैक फॉल्कन। भारतीय Su-57 स्क्वाड्रन का कोड नेम था। एयरबेस पर सायरन बज उठा। 3 Su-57 तैयार खड़े थे। उनके पायलट पहले से सूट पहनकर इंतजार कर रहे थे, जैसे बस इस पल का इंतजार कर रहे हों। इंजन स्टार्ट होते ही वो गहरी दबंग आवाज गूंजी, जो शक्ति और घातकता का एहसास दिला रही थी। कुछ ही सेकंड में रनवे पर लाइट्स जल उठीं और तीनों विमान हवा में थे। कॉकपिट के अंदर पायलट की आवाज रेडियो पर गूंजी। Su-57 के सेंसर ने 180 किलोमीटर दूर एक हल्की सिग्नेचर पकड़ी। ये वही दुश्मन के विमान थे। उनकी लोकेशन और ऊंचाई लगातार बदल रही थी, जैसे वो खुद को छुपाने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन Su-57 के पास वो AESA राडार और इंफ्रारेड सर्च ट्रैक सिस्टम था, जो किसी भी स्टेल्थ को लंबे समय तक छुपने नहीं देता। जैसे जैसे दूरी कम होती गई, भारतीय पायलट ने अपने हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले में टारगेट का आकार देखना शुरू कर दिया। सामने 3 दुश्मन के जेट थे, संभवतः J-20। मिशन कंट्रोल ने आदेश दिया, बिना समय गंवाए Su-57 के पायलट ने अस्त्रा Mk2 एयर टू एयर मिसाइल लॉक की। हेलमेट के हल्के से मूवमेंट से टारगेट लॉक हुआ और ट्रिगर दबाया गया। मिसाइल ने कॉकपिट से बाहर आते ही सुपरसोनिक गति पकड़ी और पलक झपकते पहले दुश्मन के जेट को आसमान में आग के गोले में बदल दिया। बाकी 2 दुश्मन पैनिक में आ गए। उन्होंने दिशा बदलने की कोशिश की, लेकिन Su-57 के थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन ने भारतीय पायलट को हवा में असंभव लगने वाला टर्न लेने की क्षमता दी। एक पायलट ने सीधा गन रेंज में आकर 30 मिलीमीटर कैनन से फायर किया और दूसरा जेट भी गिर गया। तीसरे ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके इंजन की हीट सिग्नेचर को Su-57 के IRST ने पकड़ लिया। तीसरी एस्ट्रा मिसाइल ने उसे भी गिरा दिया। सिर्फ 4 मिनट में ऑपरेशन खत्म हो गया। 3 दुश्मन जेट आसमान से मिट चुके थे और भारतीय Su-57 बिना दुश्मन के राडार में आए सुरक्षित बेस की ओर लौट रहे थे। एयरबेस पर लैंड करते ही टेक्नीशियंस और अफसर पायलट्स के पास दौड़े, लेकिन पायलट सिर्फ इतना बोले। इस मिशन के बाद दुश्मन ने कई हफ्तों तक सीमा के पास कोई विमान भेजने की हिम्मत नहीं की। यह था भारतीय Su-57 का पहला असली युद्ध अनुभव, एक साफ संदेश
कि भारत अब सिर्फ रक्षा नहीं करता, बल्कि जब जरूरी हो तो घातक हमला करने की क्षमता भी रखता है।